मैं कल के प्रवचन में आपको भगवान महावीर के धर्म सूत्र के आधार पर धर्म श्रुति अर्थात धर्म सूत्र के लक्षणों का स्वरूप समझा रहा। ये बात हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको जो सुनाया जा रहा है और आप सुन रहे हैं वे धर्म सूत्र है, वे प्रवचन है, उद्बोधन है और हम उसे सत्संग कह सकते। इसकी कसौटी निकष, इसका गज मापदंड क्या है, कल के प्रवचन में मैंने संक्षेप में आपके सामने भगवान महावीर के धर्म सूत्र के आधार पर 3 बातें रखी। जिस उपदेश में प्रवचन में आपको तप, क्षमा और अहिंसा की प्रेरणा दी जाए वे धर्म श्रुति है, वे धर्म श्रवण है। तप क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैन लोग तप पर बहुत जोर देते। साधु महात्मा भी आते हैं, वे ज्यादा तपस्या कराते। बात ठीक है, तपस्या जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों के बंधन टूटते हैं, आत्म शुद्धि होती है और कल्याण होता है और धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होता है। लेकिन तप का स्वरूप क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ऐसा मार्ग लेता है, वो मार्ग मंजिल पर तो पहुंचता है लेकिन बड़ा कठिन मार्ग, और इस मार्ग में तकालीफ ज़्यादा हैं, कष्ट ज़्यादा हैं, विपत्तियां ज़्यादा हैं और वो मार्ग बहुत देर के बाद मंजिल पर पहुंचता है। कभी पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता। यात्री पथिक रास्ते में ही भटक जाता है। एक ऐसा मार्ग है जो शॉर्ट है, छोटा है, कठिनाई भी कम है, कांटे भी नहीं है, गिरने का भय भी नहीं है, खड्डे भी नहीं है, सपाट मार्ग है और छोटा मार्ग है। कोई आपत्ति भी उस मार्ग में आने की, संकट आने की संभावना नहीं है। व्यक्ति थोड़ा मार्ग तय करके आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो इन दोनों मार्गों में समझदार व्यक्ति कौन सा मार्ग लेगा? वो मार्ग लेगा जो छोटा है, जिसमें कोई तकलीफ भी नहीं, आराम से व्यक्ति चलता हुआ आराम से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। तपस्या कल्याण का मार्ग है, मैं मानता हूं, लेकिन तपस्या का स्वरूप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं और जो मैंने आचार्य देव से श्रवण किया है मैं उसके आधार पर आपको समझा रहा। जो व्यक्ति अपने आत्मिक सुखों के लिए भौतिक सुखों का त्याग करता है वे तपस्वी है। भौतिक सुखों की आसक्ति छोड़ता है और आध्यात्मिक सुखों को उपलब्ध करने के लिए सचेष्ट होता है। और एक व्यक्ति दूसरों को सुख देने के लिए अपने सुखों का त्याग करता है, अपने सुख छोड़ता है और दूसरों को सुख पहुंचाता है। ये भी एक तप है, ये भी तपस्या है। कर्म योग से जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, रोग आ जाता है, शोक हो जाता है, विपरीत परिस्थिति बन जाती है। कर्म योग से ऐसा होता है और एक व्यक्ति समभाव पूर्वक, शांति पूर्वक उसे अपने कर्मों का फल समझकर शांति पूर्वक भोग लेता।
कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई आरत ध्यान उसके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होता। वो समझता मेरे कृत कर्मों का फल है, शांति पूर्वक उसे भोग लेता है। ये तपस्या है, ये बहुत बड़ा तप है। चौथी चीज है, चौथा सूत्र है, कुछ लोग ऐसे दुष्ट भी हैं, असज्जन है, दुर्जन लोग हैं, आपकी छवि बिगाड़ते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं, आलोचना कर देते हैं। वो गुण ग्रहण करते ही नहीं, उनका एक स्वभाव बन जाता है दोष देखना और दोष का कथन करना। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं और वो अभिमान के वशीभूत होकर दूसरे के जीवन में दुर्गुण या कोई ना कोई गलती ढूंढते रहते हैं और उसका बखान चर्चा करते रहते हैं दूसरों की छवि बिगाड़ने के लिए। तपस्वी व्यक्ति जो तप कर रहा है वे उसे भी सहन करके चलता है, बर्दाश्त करके चलता है और उसके प्रति मन के अंदर विद्वेष नहीं लाता। प्रतिकार, प्रतिशोध, रिवेंज, बदला लेने की भावना उसके मन के अंदर उसके प्रति भी पैदा नहीं होती है और वो उसके वचनों को शांति पूर्वक और संभाव पूर्वक सहन करके और उसके प्रति वैर, विरोध और विद्वेष की भावना को छोड़ करके आगे बढ़ता है। ये तपस्या है। शरीर को सुखा देना बाहर का तप है। अगर ये तप सफिशिएंट होता, पर्याप्त होता, तो भगवान अंतरंग तप की बात नहीं करते। शरीर में आत्मा न हो तो शरीर निर्जीव है, निष्प्राण है, बेकार है, सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू देने लगता है। आत्मा 100 वर्ष तक भी इस शरीर के अंदर बैठा हुआ इस शरीर को बिल्कुल सुरक्षित रखता है और इसको कायम रखता है। ये जो बाहर का तप, एक्सटर्नल तप, अनशन, भूखे रहना, उनोद्री आदि करना, ये सारा बाहर का तप है, शरीर को सुखाता है। लेकिन आभ्यंतरिक तप कहता अंदर भी झांको, अंदर भी देखो। आपके अंदर कषाय, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर विकार है, अवगुण है, आपके मन में राग द्वेष भरा पड़ा है, वो आपके मन का सबसे बड़ा दोष है। आभ्यंतरिक तप उसे दूर करने की बात करता है। भाष्य शास्त्र में आचार्यों ने ये बात कही, इंद्रियाणी कषाय गार्वे या किसे करे, न वयम प्रशंसामो किसन साहु शरीरगम। आचार्यों ने ये बात कही, गंधर्वों ने ये बात कही, तीर्थंकरों ने ये बात कही है कि इंद्रियाणी, इंद्रियों के विषय भोग है, शब्द, रूप, रस, गंध, संस्पर्श। तपस्वी इनको जीतता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करता है, इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो मन के अंदर कषाय है इनको कृष्ण करता है, इन्हें कमजोर करता है, इससे मंद करता है। और गाढ़वे, जो अहंकार, अभिमान अंदर भरा पड़ा है उसको दूर करता है। न वयम प्रशंसामो साहु किशन शरीरगम। हम शरीर को कृष्ण करने की बात नहीं करते, शरीर में दोष है ही नहीं, शरीर के अंदर कषाय नहीं, शरीर में कोई दोष नहीं। शरीर तो एक माध्यम है, मन भी एक कर्म करने का माध्यम है, वाणी भी कर्म करने का माध्यम है और शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑर्गन है, एक माध्यम है कर्म करने का। शरीर में कोई दोष तो है ही नहीं। दोष तो आत्मा के अंदर है, चित्त में है, मन में है। अगर तप का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता तो वो केवल बाहर की चीज है। आप लोग उसकी आराधना ज्यादा करते हैं, पूजा ज्यादा करते हैं, उसे ज्यादा मानते हैं और ये समझते यही सब कुछ है, लेकिन अंदर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। कषाय जा रहे हैं,
काम भोग कम हो रहा है, अहंकार भी गलत हो रहा है, अभिमान ठंडा पड़ रहा है और इंद्रियों के भोग कम हुए हैं, इनके प्रति आसक्ति कम हुई है। तपस्वी इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखता है। तपस्या क्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। बाहर का तप तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अंतरंग तप मिलता है और अंदर शुद्धि होती, अंदर व्यक्ति पवित्र बनता है और आत्मा की शक्तियों को जगाता है। दूसरी बात मैं कह रहा था, क्षमा। अगर कोई साधु महात्मा आपको तप की प्रेरणा देता तो ठीक है, लेकिन तप सच्चा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और यथार्थ होना चाहिए। देह को सुखाने का नाम केवल तप नहीं है कि कमजोर हो गए, डावाडोल हो गए हैं और हिल डुल भी नहीं सकते, लेटे ही रहते हैं, हाय हाय कर रहे हैं, दूसरे से सेवा ले रहे हैं, शुश्रूषा ले रहे हैं और मुट्ठी चापी करवा रहे हैं, सारा घर परेशान हो रहा है और तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार की तपस्या को भगवान महावीर ने केवल एक्सटर्नल बाह्य तप कहा है और इसका संबंध केवल शरीर से है, इसका संबंध मन से बहुत कम होता है। मैं कोई तप का विरोध नहीं कर रहा, आपको तप का वास्तविक स्वरूप समझा रहा हूं कि इतना कष्ट उठा करके भी कुछ प्राप्त तो होना चाहिए, कुछ उपलब्ध तो होना चाहिए, कुछ प्राप्ति तो होनी चाहिए। जीवन वहीं का वहीं खड़ा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जैसे कि माइलस्टोन, गवर्नमेंट यहाँ पर माइलस्टोन गाड़ देती है, वो माइलस्टोन वहीं पर खड़ा रहता, आगे सरकता नहीं। जहाँ पर माइलस्टोन गाड़ा गया है वो वहीं पर है, यात्रियों को दिखाने के लिए, राहियों को बताने के लिए कि इस गांव से दूसरा गांव इतने किलोमीटर पर है, इतने माइल पर है। वो केवल मार्गदर्शन है, लेकिन खुद वहीं पर खड़ा है। जो व्यक्ति, जिसका जीवन माइलस्टोन की तरह वहीं खड़ा है, कषाय उसी तरह बने हुए, अहंकार उसी तरह बना हुआ है और अभिमान उसी तरह है, क्रोध उसी तरह है, माया छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी उसी तरह जीवन के अंदर बनी हुई है, कलह क्लेश वैर विरोध उसी तरह मन के अंदर अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं। इस प्रकार के तप का क्या लाभ होता है? केवल शरीर सुखाया जाता, अभिनंदन हो जाता है, कोई समाज से उपहार मिल जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं के अंदर फोटो आ जाता है, नाम आ जाता है, चर्चा हो जाती है और जो साधु साध्वी कराते हैं वो एक तालिका बना लेते हैं, एक तालिका बन जाती है। इस चतुर्मास में इतनी अठाइयाँ हुई, इतने मास खमन कराए, वो भी अपने गुरुडम का, अपने वर्चस्व बनाने के अंदर वो भी लगे हुए हैं। क्या लाभ होता है? ये तो केवल प्रदर्शन है। भगवान महावीर ने इस तप की सराहना नहीं की, इस तप को तप नहीं कहा, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, शारीरिक है, केवल दैहिक है, केवल बाहर का है, बहिरंग है। इससे बहुत थोड़ा लाभ व्यक्ति को पहुंचता है। आत्मा की शुद्धि इस तप से बहुत कम होती है। कैसा तप करना चाहिए? मैंने 4 बातें पहले तप के बारे में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसा तप करिए तो आत्मा का कल्याण होगा, अभ्युदय होगा, आत्मा उन्नति के शिखरों पर पहुंचेगी और आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। दूसरी चीज है क्षमा, सहनशीलता, बर्दाश्त करना, दूसरों को सहन करके चलना, उत्तेजित नहीं होना, सहन करना। लेकिन ये बात मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, लौकिक दृष्टि से नहीं कह रहा, सामाजिक दृष्टि से नहीं कह रहा। व्यवहारिक दृष्टि अलग है, सामाजिक दृष्टि अलग है, राजनीतिक दृष्टि अलग है, सांसारिक दृष्टिकोण अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। जितना सहन करेगा उतना आध्यात्मिकता का विकास होता है। लेकिन यह वैयक्तिक है, पर्सनल है। हमेशा याद रखिए, जो आध्यात्मिकता होती है वो वैयक्तिक होती है, वो सामूहिक कभी नहीं होती। आदर्श कभी धरती पर नहीं उतरता,
आज सारी दुनिया को सज्जन, आज सारी दुनिया को श्रेष्ठ, आज सारी दुनिया को महान, आज सारी दुनिया को आध्यात्मिक बना देंगे, तीर्थंकर नहीं बना सके, कोई नहीं आज तक बना सका। दुनिया में दुष्ट भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे, नीच भी रहेंगे, पापी भी रहेंगे, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि दूसरे को सहन करो, टॉलरेट करो, शांति रखो और संभाव रखो, और अगर कोई गलती करता है उसे माफ कर दो, क्षमा कर दो, उसे भूल जाओ, अगर ये बात कही जाती है तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। लेकिन सामाजिक वातावरण के अंदर कुछ और सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप तो सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप हैं, बोलते भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करते, उत्तर भी नहीं देते और हंस देते हैं और बात आई गई हो जाती है। लेकिन दूसरा तो दुष्ट है, दूसरा तो दुर्जन है, वो तो नीच है, और वो नीच दुष्ट दुर्जन व्यक्ति कभी रियलाइज नहीं करता, कभी अपने अंदर से महसूस नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति इतना महान है, बोलता भी नहीं है। वो तो बुद्धू समझता है, उसको मूर्ख समझता है, मूढ़ समझता है, और कायर और कमजोर समझता है कि ये कायर है, ये कमजोर है, न इतना कुछ कह गया, इतना कुछ मैंने कर दिया, ये बोलता ही नहीं है। इसका मतलब ये बहुत निर्बल है, बहुत कायर है, बहुत ये अंदर से कमजोर है। वो और ज्यादा आगे बढ़ता है और उसकी दुष्टता, उसकी उद्दंडता, उसकी उच्छृंखलता, उसकी नीचता और आगे बढ़ती चली जाती है। शास्त्र कहता है सामाजिक दृष्टि से हमने नहीं सोचना है, हमने आत्मा की दृष्टि से सोचना है कि आत्मिक दृष्टि से इसे क्षमा कर देना अच्छा है, माफ कर देना अच्छा है। वैर विरोध बढ़ाना आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन समाज तो माफ नहीं करेगी। समाज के अंदर तो सुधार करना पड़ता है, समाज को चलाना पड़ता है, दुष्ट को दंड देना पड़ता है, नीच की नीचता को दूर करना पड़ता है, उसे सबक सिखाना पड़ता है ताकि आगे के लिए वो गलत काम ना करे। तो सामाजिक जीवन और जीवन है। भगवान महावीर ने जो ये सूत्र दिया, क्षमा, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये जो शब्द है ये लौकिक, सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से नहीं है, ये शब्द है आध्यात्मिक दृष्टि से कि अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, कर्म बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, निर्जरा करना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं, समाधि में अवस्थित होना चाहते हैं और ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप में जाना चाहते हैं, तो आप दुष्ट को, नीच को भी क्षमा करने की बात सोचे और उसे भी माफ कर दे, उसके प्रति भी मन के अंदर द्वेष ना लाए। ये अगर कोई धर्म आपको शिक्षा देता है, प्रवचन प्रेरणा देता है, उद्बोधन देता है, ऐसी शिक्षा देता है, तो वो धर्म श्रुति है, वो धर्म श्रवण है और वो कोई भी दे सकता है और कहीं से भी उपलब्ध हो सकता है। एक तीसरी बात रह गई है, अहिंसा। अहिंसा नेगेटिव है, न हिंसा इति अहिंसा, हिंसा ना करना अहिंसा है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलता। आप हिंसा नहीं कर रहे, मन वाणी शरीर से दुख नहीं दे रहे, लेकिन जो दुखी है, परेशान है, उनका दुख दूर भी नहीं कर रहे, वो उसी तरह दुखी है। कोई सहयोग नहीं कर रहे, कोई कॉपरेट नहीं कर रहे, कोई उनके लिए त्याग नहीं कर रहे, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, वो तो उसी तरह दुखी है। इसलिए अहिंसा का जो पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक रूप है, वो दया है। दया त्याग करती है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए दया आगे आती है, वो उसे त्याग करके सुखी बनाती है। वो प्रैक्टिकल चीज है। अहिंसा में कोई त्याग नहीं है, आप निवृत्ति ले लेते हैं कि मैं दुख नहीं देता, बस अहिंसा खत्म हो गई। लेकिन दया दूसरे के दुख को अपना दुख समझती है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करती है, समय देना पड़े समय देती है, वस्तु देनी पड़े वस्तु देती है, पैसा देना पड़े, धन देना पड़े धन देकर उसे सुखी बनाती है। तो दया ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में
अहिंसा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि दया महत्वपूर्ण है, लेकिन दया अहिंसा का एक पार्ट है, एक अंग है, और वो इस सामाजिक जीवन में ज्यादा महत्व रखती है। एक मैत्री है, आप मैत्री सबसे नहीं करते, दया कर देते हैं, प्रेम नहीं करते, केवल मौखिक जबानी सूत्र पढ़ते रहते हैं। मिट्टी में सब भुएसु वैरम मध्यम न कहना ही, आप बोलते रहते हैं खामेमी सवे जीवा, सवे जीवा खमंतु में लोग प्रतिकमन में बोलते रहते हैं, खामेमी सवे जीवा, नारकी जीवों से क्षमा करते हैं, देवताओं से क्षमा मांगते हैं, और एकेंद्री बेंद्री तेंद्री छोटे छोटे प्राणियों से 84 लाख जीव योनि के प्राणियों से क्षमा कर रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन जिनके साथ वैर विरोध है, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा है, जिनके साथ तू मैं है, कोई तनाव है, उसके पास जाकर के क्षमा नहीं मांगते हैं। जहाँ पर जख्म है ही नहीं वहाँ पट्टी बांधने की क्या जरूरत है, जहाँ पर जख्म है वहाँ पर मरहम लगानी है, वहाँ पर ट्यूब लगानी है, वहाँ पर हमने पट्टी बांधनी है। लेकिन आप लोग 84 लाख जीवा योनियों से क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन जिनके साथ वैर विरोध है उनके पास जाकर अहंकार को निमाकर छोड़कर तिलांजलि देकर उनके पास जाकर के हम क्षमा नहीं मांगते। ये ना क्षमा है, ना ये अहिंसा है, ना ये मैत्री है, ना ये प्रेम है। हम वास्तव में केवल एक रूढ़ी का, एक प्रथा का, एक परंपरा का पालन करते चले जाते हैं और लकीर के फकीर बने हुए हैं। किसी चीज को, क्रिया को हम ज्ञान पूर्वक करने का प्रयत्न नहीं करते। तो मैंने आज फिर स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए आपको समझाया। 3 सूत्र कसौटी है, तप, क्षमा, अहिंसा। कोई भी साधु महात्मा अगर ये प्रेरणा देता उसका वचन जरूर सुनना चाहिए। अगर वह अपने साथ जोड़ रहा, महावीर से नहीं जोड़ रहा, धर्म से नहीं जोड़ रहा और आपको वास्तविक स्वरूप नहीं समझा रहा, तो इसका मतलब वो धर्म सूत्र नहीं है, वो प्रवचन नहीं है, वो सत्संग नहीं है, वो श्रवण नहीं है, और उसको धर्म श्रुति नहीं कहा जा सकता। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। विगत प्रवचनों में मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ कि व्यक्ति को क्या श्रवण करना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म सूत्रों के आधार पर धर्म श्रुति के कौन कौन से लक्षण हैं मैं आपको बता चुका। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि श्रवण करना चाहिए तो श्रवण करने का अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति श्रवण कर सकता है और श्रवण करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुनने वाले को श्रोता कहते। भगवान महावीर ने नंदी शास्त्र में श्रोताओं का उल्लेख किया है और ये बात कही है कि हर व्यक्ति सुनने का अधिकारी नहीं होता। कौन सुनने का अधिकारी होता है, उसके गुण और उसके दोषों का भी शास्त्र ने वर्णन किया है। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। सुनने का संबंध श्रोता के साथ अधिक रहता, बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता कहा जाता। श्रोता कोई भी बन सकता है, इसके लिए जाति, कुल, संप्रदाय का कोई प्रतिबंध नहीं है।
और इसके लिए गरीब और अमीर का भी कोई प्रश्न नहीं है। साधु साध्वी, शराबक शराबिका, कोई भी श्रोता बनकर के सभा में बैठ सकता है। जाति और कुल का भी कोई प्रतिबंध नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी धर्म सभा में आकर लाभ ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। श्रवण के साथ उम्र का भी कोई संबंध नहीं। बालक भी सुन सकता है, युवा भी सुन सकते हैं और वृद्ध भी सुन सकते हैं। इसके साथ उम्र का भी कोई संबंध नहीं है। स्त्री भी सुन सकती है, पुरुष भी सुन सकता है। क्यों? ज्ञान सबको चाहिए। बोध, समझ, सूझबूझ और अपने जीवन को चलाने की अकल की जरूरत जीवन में हर व्यक्ति को है। इसलिए कोई भी व्यक्ति श्रोता बनकर के सभा में बैठ सकता है। कॉलेज खुला है, स्कूल खोला गया है। कोई भी विद्यार्थी जो विद्या चाहता है, विद्या का अभिलाषी है, वो स्कूल में दाखिल हो सकता है, आ सकता है, बैठ सकता है, पढ़ सकता है, एडमिट हो सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि अमुक विद्यार्थी आ सकता है, अमुक नहीं आ सकता। ऐसा तो स्कूल और कॉलेज का कोई ऐसा कोई नियम नहीं होता। सत्संग है, धर्म सभा है या तीर्थंकर का समग्र शरण है, उसमें कोई भगवान महावीर के धर्म समग्र शरण में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। सभी आते थे, सभी श्रवण करते थे। लेकिन श्रवण कौन कर सकता है? आप देखते हैं स्कूल में एक विद्यार्थी आता है, घूम फिर करके चला जाता है, शरारतें करता रहता है, मोबाइल के दूसरों से बातें करता रहता है, संबंध बनाता रहता है, इधर उधर झांकता रहता है और घूम फिर करके वो सैर करके वो फिर शाम को जब छुट्टी होती है घर चला जाता है। कुछ पाता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ उसे ज्ञान नहीं होता। केवल घूमना फिरना, शरारतें करना केवल उस विद्यार्थी का काम होता है। एक विद्यार्थी है जो सामान्य है, स्कूल एक है, कोर्स भी एक है, क्लास भी एक है, पीरियड भी एक है और लेक्चर जो है वो भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना लेक्चर देता है, सभी सुनते हैं। एक विद्यार्थी है जो सामान्य है, शरारती नहीं है। जितना उसके बुद्धि का विकास है, जितनी क्षमता है, उसके मुताबिक वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन वो उसी स्कूल का, उसी कॉलेज का विद्यार्थी थर्ड क्लास में थर्ड डिवीजन में पास होता है, एक विद्यार्थी सेकंड क्लास लेता है। उसी स्कूल और कॉलेज का विद्यार्थी फर्स्ट क्लास लेके पास होता है और एक सारे प्रांत के अंदर फर्स्ट आ जाता है। दो बातें भगवान महावीर ने कहा, ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर है। ये जो ज्ञान है ये सामान्य है। जितना बुद्धि का क्षोभम होगा, ज्ञानावरणीय कर्म ऑब्स्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज जो कर्म है, जितना उसका उपशम होगा, क्षय होगा, व्यक्ति को उतनी बुद्धि आती, उतनी उसके अंदर ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। इसके लिए हम किसी विद्यार्थी को दोषी नहीं कह सकते। वो समझना तो चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी है, ग्रहण करने की शक्ति उतनी है, उसके मुताबिक वो ग्रहण कर लेता है। एक विद्यार्थी है वो तीव्र बुद्धि रखता है, उसका क्षोभन है और वो शांत रहता है। उत्तम कोटि का जो विद्यार्थी है वो बुद्धि की क्षमता भी ज्यादा रखता है और हृदय से शांत रहता है। इधर उधर क्लास में झांकता नहीं, शरारतें करता नहीं और अपने प्रोफेसर को टीज करता नहीं
उसे परेशान करता नहीं, आराम से उसके लेक्चर को कंसंट्रेटेड माइंड से श्रवण करता है, ग्रहण करता है, वो भी विद्यार्थी है। इसी तरह मैं एग्जाम्पल उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। ये हमारी धर्मसभा है, इसमें श्रोता आकर के बैठते हैं, वक्ता एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, एक ही शास्त्र सुनाया जाता है, एक ही प्रवचन दिया जाता है, एक ही सभा लगती है, एक ही टाइम है और उसी फिक्स टाइम के अंदर बोला जाता है। लेकिन जो श्रोता है वो अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी पात्रता, अपनी अपनी लगन के अनुसार ही वो उस उपदेशक साधु के प्रवचन और या प्रवचनकार के उस उपदेश को वह अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक ग्रहण करता है। तो श्रोता अनेक प्रकार के, जिसके अंदर जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता होती है, वो उन वचनों को, उन उपदेशों को उतना अधिक वो ग्रहण करके अपने अंदर उसको धारण करता है। तो कौन सा श्रोता किस कैटेगरी का है, किस भूमिका पर खड़ा है, किस स्तर का है, ये भी भगवान महावीर ने नंदी शास्त्र में बताने का प्रयत्न किया है। पात्र कई प्रकार के होते, पदार्थ को डालने के लिए पात्र की जरूरत है। अगर पात्र ही नहीं होगा, बर्तन ही नहीं होगा, तो चीज डालेंगे कहाँ, वस्तु डालेंगे कहाँ? वस्तु को रखने के लिए, डालने के लिए आखिर पात्र की जरूरत है। तो ये श्रोता पात्र है। पात्र चार तरह के होते, एक अपात्र है, एक कुपात्र है, एक सामान्य पात्र है, एक सुपात्र है, एक अपात्र है। वे श्रवण के योग्य ही नहीं है, वो श्रवण कर ही नहीं सकता और सभा के अंदर आकर के वो कुछ ग्रहण नहीं करता। जैसे एक पात्र टूटा हुआ, उसके अंदर दरार आ रही है और छेद हो रहा है, उसके अंदर कोई चीज नहीं डाली जा सकती। डालेंगे तो वो चीज निकल जाएगी। तो टूटे हुए पात्र के अंदर वस्तु नहीं डाली जाती, वो अपात्र है। एक पात्र सामान्य है, साधारण है, वो अपात्र नहीं है लेकिन है सामान्य, साधारण। उसके अंदर वस्तु डाली जाती है, उसे ज्ञान दिया जाता है, सुनाया जाता है, उसे श्रवण कराया जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, उसकी आत्मा को जागृत और उद्बुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सामान्य है, साधारण है, वो उसके मुताबिक चीज को अपनी क्षमता के मुताबिक वो ग्रहण कर लेता, धारण कर लेता। लेकिन चीज गिरती नहीं है, जाती नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता के मुताबिक वो उसे ग्रहण करता है। जितना ग्रहण करता है उतना रख लेता है। एक ऐसा कुपात्र है, जो पात्र अंदर से दुर्गंधित है, दुर्वासित है, बदबू दे रहा है, उसके अंदर को उत्तम पदार्थ डाल दिया जाए, वो पदार्थ भी नष्ट हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है। दूध डाल दे, घी डाल दे, कोई और चीज डाल दे, तो उसके अंदर वो चीज जाकर के खराब हो जाती है। वो दुर्गंधित पात्र है और बदबू दे रहा है, दुर्गंध आ रही है, उसके अंदर अगर चीज डालेंगे वो खराब हो जाएगी। एक ऐसा पात्र है, वो उत्तम पात्र है, श्रेष्ठ पात्र है। जैसे शंख का पात्र, चांदी का पात्र, स्वर्ण का पात्र है, उस शंख के पात्र के अंदर दूध डाल दिया जाए। एक तो शंख का पात्र सफेद होता है, शुक्ल होता है, शुभ होता है, उत्तम होता है, और उसके अंदर अगर हम दूध डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, वो दूध और शोभायमान होता है और उसकी शोभा होती है। तो पात्र उत्तम कोटि का अगर हो, उसके अंदर अगर उत्तम कोटि का ज्ञान डाला जाए, उत्तम कोटि का उपदेश दिया जाए, तो वो उसके अंदर जाकर के और ज्यादा शोभा को प्राप्त हो जाता है। तो आपके अंदर जो श्रोता है वो अलग अलग है। एक तो अपात्र है,
एक कुपात्र है, एक सामान्य साधारण पात्र है, एक विशिष्ट पात्र है, उत्तम पात्र है। तो भगवान महावीर ने कहा ज्ञान देने से पहले पात्र की परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि पात्र कौन सा है, मैं अपना ज्ञान कहाँ दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं और किसके अंतरंग के अंदर, हृदय के अंदर मैं ज्ञान उंडेल रहा हूं। यहां पर परख नहीं हो सकती। सभा में, सामूहिक सभा में या जन समूह बैठा है, वहां पर इस बात की परख नहीं की जा सकती कि कौन ग्रहण करता है, कौन नहीं ग्रहण करता। अपात्र के अंदर शंका रहती, तर्क रहता और कुतर्क रहता, उसे विश्वास ही नहीं होता। केवल वो तर्क कुतर्क करके ज्ञान को काटता रहता है, वो उसको ग्रहण नहीं करता। इसके संबंध में गीता ने एक श्लोक कहा, अज्ञस् अक्षरधानन संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक न परो न सुखम संशयात्मना। जो अपात्र है उसमें शंका है, डाउट है, संदेह है। वो वक्ता को भी, साधु को भी, बोलने वाले को भी, उपदेशक को भी वो अपनी दृष्टि से, अपने आउटलुक से देखता रहता है और गुण लेता नहीं है और उसके अंदर से दोष ग्रहण करता रहता है, उसके पल्ले कुछ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति अपात्र होता है क्योंकि शंकाशील है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशयशील है वो नष्ट हो जाता है। ना अयम लोक है, ना उसके लिए ये लोक है, ना परो, ना उसके लिए परलोक है, ना सुखम संशयात्मना। उसे ज्ञान नहीं होता और ज्ञान ना होने के कारण उसके अंदर शांति भी नहीं आती, साधना भी नहीं होती, विकार भी नहीं जाते, कषाय भी शांत नहीं होते, अवगुण भी नहीं जाते और वो अवगुण उसी तरह उसके जीवन के अंदर बने रहते हैं। उसे जीवन के अंदर सुख प्राप्त नहीं होता। फिर ज्ञान कौन प्राप्त करता है, पात्र कौन बनता है? भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान है, विश्वास रखता है, वो सोचता है दिया तो बहुत कुछ जा रहा, देने वाला कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हर बात समझाने का, हृदय में बिठाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मेरा पात्र ही इतना है। गंगा बह रही है, नदी बह रही है, उसके अंदर पानी बहुत है, प्रवाह चल रहा है, लेकिन बात यह है कि जिसके हाथ में जितना पात्र होगा उस पात्र में उतना ही तो पानी आएगा। नदी में तो अथाह पानी है, सरोवर के अंदर अथाह पानी है, लेकिन जिसके पास जितना पात्र होगा उस पात्र में पानी तो उतना ही आएगा। वो ये कहे इसकी गागर के अंदर ज्यादा पानी आ गया और मेरे पात्र के अंदर कम पानी आया, नदी ने कोई भेदभाव तो नहीं किया, कोई उसके अंदर द्वेष तो नहीं है, पक्षपात तो नहीं है, लेकिन जितना जितना पात्र जिसके हाथ में रहता है उतना उतना जल, उतना उतना पानी उसके पात्र में आ जाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान विश्वास रखने वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजितेंद्र, ज्ञान लेने के उत्सुक है, जिज्ञासु है, तत्पर है, लालायित है। जैसे धनवान व्यक्ति धन कमाने के लिए लालायित रहता है, इसी तरह जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा है, उत्कट इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मुझे मिले, ऐसा व्यक्ति ज्यादा और जल्दी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संजितेंद्रिय, सभा के अंदर संयमी होकर के बैठता है, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन करके बैठता है, नियंत्रण कर करके बैठता है। उसे कुछ पता नहीं रहता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन व्यक्ति कैसा है, यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है। उसका ख्याल केवल निकले हुए गुरु के शब्द की तरफ रहता है कि शब्द हृदय में जाए। और पात्र क्या है? शरीर पात्र ज्ञान का नहीं है, इंद्रियां ज्ञान का पात्र नहीं है। अगर ज्ञान का पात्र है तो व्यक्ति का हृदय है, व्यक्ति का मन है, ये पात्र है। ये जितना श्रद्धावान होगा, उत्सुक होगा
और जितना अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके बैठेगा और दत्त चित्त होकर के बैठेगा, उतना वो ज्ञान को ज्यादा अर्जित कर सकेगा। ज्ञानम लब्धा प्राण शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद शांति को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं होता। शांति तो ज्ञान का फल है, ज्ञान का परिणाम है। शांति अपने आप आती है, लेकिन ज्ञान का आना जीवन के अंदर बड़ा कठिन होता है। इसलिए ज्ञान श्रद्धावान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पात्र कौन है? एक छोटी सी बात समझा रहा। राजा भोज का दरबार लगा हुआ, एक कलाकार 3 मूर्तियां लेकर के आया, एक समान, एक जैसी, और राजा भोज के सामने टेबल के ऊपर उसने 3 मूर्तियां रख दी सिंहासन पर। और राजा भोज को कहा, न कलाकार ये 3 मूर्तियां बना करके लाया। राजा भोज ने कहा, तुम्हारा आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, बेचना चाहते हो? ये बिकी नहीं मेरे राज्य में। नहीं बिकी तो मैं लेने के लिए तैयार, मूल्य बताओ। कलाकार ने कहा, मैं मूल्य नहीं बताता, आप इसका मूल्य आंके, इसका मूल्य क्या है? एक समान मूर्तियां। राजा तो इसका मूल्य आंक नहीं सका, मंत्री को बुलाया। इसलिए मंत्री होता है, राजा से ज्यादा मंत्री का स्थान होता है। मंत्री ज्यादा बुद्धिमान, बड़ा समझदार और दूरदर्शी होना चाहिए। वो उपस्थित हो गया, ये 3 मूर्तियां पड़ गई, एक समान, एक जैसी है, इसका मूल्यांकन करना। वो खड़ा हो गया, देखा, देख करके उसने एक लोहे की सलाखा उठाई, उठा करके एक मूर्ति के कान के अंदर वो सलाखा डाल दी, वो दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उस लोहे की सलाखा को उसने कान में डाला, वो मुंह से बाहर निकल गई। फिर तीसरी मूर्ति के कान में वो जब सलाखा डाली गई, वो सीधी हृदय के अंदर चली गई। ना तो वो दूसरे कान से बाहर आई, ना मुंह से बाहर आई, सीधी उसके हृदय के अंदर पहुंच गई। तब मंत्री ने कहा, ये पहली मूर्ति जो है ये 3 कौड़ी की है, पहली मूर्ति की कीमत 3 कौड़ी है। ये जो दूसरी मूर्ति है ये 1.25 लाख ये 1.25 रुपए की है, और ये तीसरी जो मूर्ति है ये 1.25 लाख रुपए की है, दूसरी 1.25 रुपए की है। इतना मूल्य में इसके अंतर है कि ये कैसे हो सकता है? ये जो 3 मूर्तियां हैं 3 श्रोताओं की प्रतीक है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक बात को सुनते हैं और इधर से इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, इधर से इंपोर्ट करते हैं उधर से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक इधर से बात गई उधर से निकल जाती है। हृदय के अंदर ज्ञान का एक कण भी ठहरता नहीं है। एक ऐसे श्रोता होते हैं, वो बोलते हैं, धारण करते हैं, स्मृति स्थल पर वो चीज ठहरती है। उसको सुना दिया, उसको कह दिया, उसको सुना दिया, वो मुंह से बात निकालते रहते हैं, लेकिन हृदय में बात जाती नहीं, चिंतन में आती नहीं, मनन में आती नहीं। जो चीज चिंतन और मनन में नहीं आएगी वो कभी आचरण में, प्रैक्टिस में कभी नहीं आ सकती। एक श्रोता ऐसे होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जानता ही नहीं कि आप किस कैटेगरी के श्रोता हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो उपदेश दे रहा हूं। तीसरा वो है जिसके हृदय के अंदर सलाखा चली गई, जो ज्ञान को मन में ले जाता है, हृदय में धारण करता है और हृदय में धारण करके उसे प्रैक्टिस में लाता है, आचरण में लाता है, व्यवहार में लाता है, अमल में लाता है। एक ऐसा श्रोता है, वो सुन करके यथाशक्ति आचरण करने का प्रयत्न भी करता है। तो मैंने आज टॉपिक बदला है, ये टॉपिक चलाया है, श्रोता कौन हो सकता है, सुनने का अधिकारी कौन है, और उत्तम कोटि का श्रोता कैसा होता है, ये मैं आपको समझाने का नंदी शास्त्र के आधार पर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ये टॉपिक अभी मैं और एक आगे चलाने का प्रयत्न करूंगा ताकि इसको और ज़्यादा स्पष्ट किया जाए और आप श्रोताओं के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझ सके। विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति। श्रवण
का सीधा संबंध श्रोता के साथ रहता है। ये बात मैं आपको समझा रहा था कि जब तक अच्छा श्रोता नहीं होता तब तक वो ज्ञान को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं करता। भगवान महावीर ने श्रीमद् नंदी शास्त्र में अपनी धर्मवाणी में और धर्म सूत्रों में श्रोताओं का वर्गीकरण किया है, अर्थात श्रोताओं के प्रकार और भेद बताए। यहाँ तक परिषद का सभा का संबंध रहता है, सभी श्रोता ही मालूम होते, लेकिन वास्तव में श्रोता कौन है, इस बात को जानने के लिए उनके भेदों और उनके प्रकारों को जानने की जरूरत रहती। भगवान महावीर ने 3 प्रकार के श्रोता मुख्य रूप से कहे, ज्ञायक, अज्ञायक और दुर्विदग्ध। एक श्रोता अज्ञायक होते, अर्थात जो व्यक्ति भोला भाला है, सीधा साधा है, भावुक और सरल है, जिसके मन में कुटिलता, वक्रता, कपट, छल आदि कुछ नहीं है। वे किसी संप्रदाय से बंधा हुआ भी नहीं रहता और उसके मन में किसी के प्रति वैर और विरोध भी नहीं होता, ना किसी प्रकार का पक्षपात होता है। अगर उसके जीवन में अच्छे संस्कार नहीं होते तो बुरे भी नहीं होते। वे बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, एक सफ़ेद कपड़े की तरह होता है। जैसे सफ़ेद कपड़े पर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है, कोई भी रंग चढ़ सकता है, इसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल और सिंपल माइंडेड होते। उन्हें जो संस्कार दिए जाए, जो सुनाया जाए, वो उसे सुनने के लिए तैयार रहते हैं और उसे ग्रहण भी कर लेते। उनके मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह नहीं होता। वो ये नहीं समझते कि हमें गलत मार्ग दिया जा रहा है, गलत समझाया जा रहा है, हमारा कोई अहित किया जा रहा है। ना वो तर्क करते हैं, ना वो किसी प्रकार के कुतर्क का आश्रय लेते। सहज भाव में जिस प्रकार के संस्कार उन्हें दिए जाते हैं वो उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और वो हृदय में धारण कर लेते। जैसे कि जानवरों के बच्चे होते, छोटे शावक, अर्थात उन्हें बड़ी जल्दी सिखाया जा सकता। कोई भी कला, कोई भी हुनर उन्हें सिखाया जा सकता है और वो शावक बड़ी जल्दी समझ लेते। इसी प्रकार ऐसे श्रावक भगवान महावीर ने कहा अज्ञायक होते, अनजान होते, अनभिज्ञ होते हैं। वे ज़्यादा चतुर चालाक नहीं होते और सीधे साधे होने के कारण वो वक्ता की बात को बड़ी सरलता से और बड़ी शालीनता से और सहज भाव में उसे स्वीकार कर लेते। एक ऐसे श्रोता है जो ज्ञायक है, अर्थात बुद्धिमान है, विद्वान है, शिक्षित है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, अपने आप को कुछ समझते हैं और हैं भी, तर्क करना जानते हैं, कभी कभी कुतर्क का आश्रय भी लेते हैं, कभी कभी अपनी बात की सिद्धि के लिए रीजनिंग करते हैं और दूसरे की बात को काटने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन फिर भी कदाग्रही नहीं होते, जिद्दी नहीं होते और हठी भी नहीं होते।
ऑब्स्टिनेट नेचर के नहीं होते। उन्हें जो बात समझाई जाती है तर्क तो करते हैं, ऊहापोह तो करते हैं, समझने का प्रयत्न भी करते हैं कि बात कैसे है, क्यों है, इसका क्या लाभ है। इस प्रकार के विचार उनके मन के अंदर उठते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान महावीर ने कहा वो ज्ञायक है, जानकार है, अनभिज्ञ नहीं है, बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है, कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र भी जानते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान होता है, बिल्कुल अनजान नहीं होते। इस प्रकार के भी श्रोता रहते, वो भी ठीक है। लेकिन एक और श्रोता है, वे है दुर्विदग्ध, अर्थात हठी, कदाग्रही, जिद्दी, और वो कोई अच्छी बात ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। उनके मन के अंदर अहंग रहता है, अहंकार रहता है। हम बात स्वीकार करें, हम सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कुरुक्षेत्र में चातुर्मास कर रहा, एक बंधु विद्वान था, PhD उसने कर रखी थी, सामने उसका मकान था। प्रवचन जब दिया जाता है तो माध्यम से बहुत दूर पहुंच जाता है, लेकिन वो सुनता जरूर था, श्रवण करता था, लेकिन सभा में आकर के बैठता नहीं था। आता था बाद में, जब लोग चले जाते थे और एकांत पाकर के वो फिर दर्शन करने के लिए आता था। ज्योतिर्विद भी था, विद्वान था, PhD कर रखी थी, और वो प्रवचन सामने मेरा सुनता रहता। बाद में दर्शन करने के लिए आता था। मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने आपको कभी प्रवचन में नहीं देखा। बोला मैं आना तो चाहता हूं, इच्छा भी होती है, मैं आपका प्रवचन घर बैठा सुनता रहता। मैंने कहा फिर मेरे पास ही आ जाया करो, सामने बैठ करके सुन लिया करो। था तो लिटरेट, एजुकेटेड, लेकिन कपटी नहीं था। मन उसका साफ था, सरल था। उसने सीधे ढंग से मुझे कहा, मैं तो एक डॉक्टर हूं, PhD कर रखा है, मैं आपके प्रवचन में आऊंगा, लोग क्या कहेंगे। इसे ज्ञान नहीं है, ये प्रवचन सुनने के लिए जाता है, क्या इसे बोध नहीं है। लोग ऐसे ही होते हैं, कमेंट्री करना इनका काम होता है, और ये आलोचना करने लग जाते हैं। गुण तो ये प्राय कम ग्रहण करते हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन मैं फिर भी प्राइवेट टाइम में आपको मिलने के लिए आता हूं। मैंने कहा अभी भी मन के अंदर थोड़ा अहम तो विद्या का है, एजुकेशन का थोड़ा अहंकार छोड़ दीजिए ना, इसे की तिलांजलि दे दीजिए। कोई बात नहीं, नम्र होने में, विनीत होने में, और नम्र होकर के अगर किसी से कुछ ग्रहण होता हो तो नम्र होने के अंदर संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा भी अहम क्यों रखते हो। मैंने उसे कहा तो जरूर, लेकिन ये धीरे धीरे बात समझ में आ सकती है। अहम के ऊपर चोट पड़े और वो पड़ती रहे, तब जाकर के कभी व्यक्ति का अहम टूटता है। मैंने एक बात कहता हूं, वो कोई दुराग्रही नहीं था, गुणग्राही था, विद्वान था, हर एक बात की वास्तविकता को समझता था। तो भगवान महावीर ने कहा, ज्ञायिक परिषद, ज्ञायिक श्रावक कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेता, और जो अज्ञायिक है उसके ऊपर कैसे भी संस्कार डालने हो तो डाले जा सकते हैं। लेकिन एक दुर्विदग्ध है, वो कदाग्रही है, कितना भी समझाया जाए वो समझता ही नहीं है, समझने का नाम ही नहीं लेता, और हर बात को वो तर्क की कैंची से काटने का प्रयत्न करता है। दुर्विदग्ध का मतलब वो समझता ही नहीं।
अहंकार आड़े आता है, सामने आता है, और कोई ज्ञान की बात अहंकार अंदर जाने नहीं देता, असर उस पर होता ही नहीं। कोई कितना विद्वान हो, तर्क देता हो, शास्त्रों के प्रमाण देता हो, लेकिन वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान महावीर ने इसको दुर्विदग्ध कहा है। ऐसे भी श्रोता लोग होते। प्राज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराधते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तंग नरंग न रंजायाति। शास्त्र ने कहा है प्राज्ञा सुखम आराध्य, जो विद्वान है, कदाग्रही नहीं है, हठी नहीं है, द्वेषी नहीं है और गुण ग्राहक है और गुणों की कदर करता है, वो सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। वो बड़ी जल्दी समझ जाता है और सुखपूर्वक समझ जाता है। और जो विशेषज्ञ है, जिसके पास अपनी बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, वो समझता है कि जो कुछ समझाया जा रहा है ये प्रामाणिक है, ये मेरे हित में है। तीन बातें होती है, हे गे उपादेय। एक चीज गे होती है, एक चीज हे होती है, एक चीज उपादेय होती है। ये शास्त्रीय शब्द है, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। हे का मतलब त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। गे का मतलब जानने योग्य, और हे उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। सारी दुनिया के अंदर कोई भी बात है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी शास्त्र है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी परिस्थिति है, कैसा भी वातावरण है, वो ज्ञेय होता है, जानने योग्य होता है। आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति आता, आपको जानना चाहिए कि ये सज्जन है या दुर्जन है, ये दुष्ट है या कोई महात्मा है, ये क्या है, इसका अंतःकरण कैसा है। सज्जन को भी जानना है, दुर्जन को भी जानना है। क्यों? अगर हम दुर्जन को जानेंगे तभी तो दुर्जन का त्याग करेंगे, तभी दुर्जन की संगत से दूर रहेंगे, और सज्जन को जानेंगे तो सज्जन का संग करेंगे, उसका समागम करेंगे, उससे मैत्री करेंगे, उससे मित्रता करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसको जीवन का साथी बनाएंगे। सज्जन को भी जानना है और दुर्जन को भी जानना है, दोनों ज्ञेय है, दोनों जानने योग्य है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा जानो दोनों को, लेकिन जो दुर्जन है उसको त्यागना है, उसकी संगत से दूर रहना है, उसकी सलाह से भी दूर रहना है। वो आपको गलत सलाह देगा, गलत विचार देगा, गलत मार्ग देगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, आपको मिसगाइड कर देगा। उससे भी बचने की बड़ी जरूरत होती है। और सज्जन को भी जानना है, सज्जन को जानकर उसकी मैत्री करनी है, प्रेम करना है। इसलिए जो उपादेय है वो सज्जन उपादेय है, जो दुर्जन है वो तो त्याज्य है, वो हे है। तो हे, ज्ञेय और उपादेय तीनों चीजों को जान करके व्यक्ति को चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति शास्त्र का प्रमाण दे सकता है, लेकिन शास्त्र का आपको ज्ञान हो तो शास्त्र का नाम तो कई याद कर लेते हैं, नाम याद होते हैं, पाठ का किसी को पता नहीं होता कि अमुक शास्त्र के अंदर क्या है। तो अगर प्रमाण आपको मिले तो ही वो चीज प्रमाणिक होती है, ये आपने समझना है। सुनाने वाला तो सुनाता जाएगा, लेकिन श्रोता के ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है। जो दुर्विदग्ध है, हठी है, कदाग्रही है, सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उन व्यक्तियों को कितना भी समझाते चले जाओ, उम्र भर समझाते चले जाओ, कितना बोलते चले जाओ, माथा पची करते चले जाओ, कितना टाइम वेस्ट करते चले जाओ, वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे दुर्विदग्ध लोग भी होते हैं। शास्त्र ने कहा दुर्विदग्धम ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तंग नरंग न रंजायाति। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, तीर्थंकर भी नहीं समझा सके। गोशालक को भगवान महावीर ने समझा दिया, गोशालक नहीं समझा।
गौतम 1 मिनट में समझ गए। वो डिवोटेड थे, डेडिकेटेड थे, विनीत थे, समर्पित थे। 1 ही मिनट में वो भगवान महावीर के बन गए। जबान ही नहीं खोली, तर्क ही नहीं किया, बात को समझ लिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन गौशालक नहीं बना, वो तर्क करता रहा, विरोध में खड़ा हो गया और विरोधी बनकर के खड़ा हो गया। क्या आश्चर्य है, अगर भगवान महावीर के विरोधी बन सकते तो इस दुनिया के अंदर किसका विरोधी नहीं बन सकता। हर एक व्यक्ति का विरोधी बनना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग विरोध करने में अपनी बहादुरी समझते हैं, वीरता समझते हैं, इसी में शौर्य समझते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं और हम किसी बात को नहीं मानते, यही उनकी पराजय है। वो ये समझते हैं हमने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझते वो पराजित नहीं हुआ। अगर गौशालक ने नहीं समझा तो महावीर पराजित हो गए। जामाली उनका दामाद था, उसने भगवान महावीर की बात को ग्रहण नहीं किया तो क्या महावीर पराजित हो गए? उनकी पराजय हो गई। पराजय तो उसकी होती है जो ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, अच्छी बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए ऐसे दुर्विदग्ध लोग होते हैं, उसका उदाहरण शास्त्र में दे करके समझाया गया। एक पत्थर है, उसको मगशैल पत्थर कहते, वो पड़ा है और 7 दिन रात्रि तक, 7 दिन रात तक वर्षा बरसती है और इतनी मोटी धारा होती, मूसलाधार वर्षा बरसती है, उसके ऊपर वो धार पड़ती है, लेकिन उस पर उसका तनक भी असर नहीं होता, कोई गड्ढा उसके अंदर नहीं बनता, कोई असर उस पर नहीं होता, वो पत्थर वैसे का वैसा ही रहता है। उम्र गुजरी, उस बुते खुद सर को समझाते, एक उर्दू के शायर ने ये बात कही है। उम्र गुजरी, उस बुते खुद सर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते कि वो व्यक्ति क्या है, पाषाण खंड है, पत्थर है और उसको मुद्दत गुजर गई, उम्र गुजर गई, उसको समझाते समझाते। पिता पुत्र को उम्र गुजर जाती है, समझाता है, गुरु शिष्य को उम्र गुजर जाती है, समझाता है, लेकिन विनीत शिष्य, विनयवान शिष्य गौतम की तरह इशारा समिति है, इंगियागार संपन्न। भगवान महावीर ने उनको इंगियागार संपन्न, वो इंगित समझते हैं, इशारा समझते हैं, आंख का संकेत समझते हैं। राजा अपने राज दरबार में बैठा हुआ, दरबार लगा हुआ था। इतने में एक बंधु राजा को मिलने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। राजा ने उसको देखा, पास ही एक कमल पड़ा हुआ था। राजा ने उसको टाइम देना था, आने का, मिलने का, मुलाकात करने का, वो टाइम चाहता था। अंदर वो आ नहीं सकता और राजा सिंहासन से उठकर जा नहीं सकता, फिर टाइम उसे कैसे दिया जाए? बुद्धिमान तो इशारा करते, संकेत करते हैं, वो जबान नहीं खोला करते। उसने वो कमल उठाया और कमल की पंखड़ियों को बंद कर दिया, बंद करके कमल को रख दिया और उसने उसको देखा, देख करके वापस चला गया और सायंकाल को फिर आ गया। राजा ने उसको पूछा, मेरी तेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो सायंकाल को मेरे साथ मिलने के लिए आया? उसने कहा, आपने टाइम दिया था। कि आपने कैसे समझा? कि आपने अपनी टेबल के ऊपर रखे हुए कमल को उठाया और उसकी पंखड़ियों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैं समझ गया कि जब सायंकाल होता है, सूरज अस्त होने को होता है और अस्ताचल को जाता है, कमल की पंखड़ियां बंद हो जाती हैं। आपने इस प्रकार के संकेत से, इशारे से आपने मुझे सायंकाल को मिलने का टाइम दिया। जो विनीत शिष्य होते हैं, पुत्र होते हैं, श्रोता होते हैं, वो तो केवल संकेत समझते हैं, इशारा समझते हैं, बात को कहने मात्र से समझ जाते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं रहती, तशरीह करने
की जरूरत नहीं रहती, ऐसे श्रोता होते हैं। जमाली नहीं समझा, गौशालक नहीं समझा, लेकिन भगवान महावीर की वाणी को गौतम ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो डिवोटेड थे, डेडिकेटेड थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते चले जाओ लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उस पत्थर के ऊपर उस मूसलाधार वर्षा जो 7 दिनों तक लगातार उसके ऊपर पड़ती है, वो उसके अंदर गड्ढा नहीं कर पाती। इसी तरह ऐसे भी श्रोता होते हैं जो नहीं समझते। लेकिन हमें ये बात नहीं सोचनी है, ये समझना नहीं है कि लोग नहीं समझते, हमारा तो टाइम बड़ा अच्छा निकल जाता है, हमारी तो साधना होती है, लाड्य होता है और ज्ञान तरोताजा होता है, आवृत्ति होती है और विस्मृत किया हुआ ज्ञान फिर स्मृति पथ के ऊपर आता है। हम अपनी साधना समझ करके प्रवचन देते रहते हैं। कौन अज्ञायिक श्रोता है, कौन ज्ञायिक है, कौन दुर्विदग्ध है, हम इस ज्यादा गहराई में जाते नहीं, सहज भाव में उसे अपने विचार देते रहते हैं। जिसमें जितनी पात्रता योग्यता होती है वो उन संस्कारों को, विचारों को ग्रहण कर लेता है। मैं और अधिक बात नहीं कहूँ, लेकिन टॉपिक इसको मैंने और स्पष्ट करना है अगले प्रवचन में। बस विश्राम ले रहा हूँ। आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति। भगवान महावीर ने श्रोताओं का वर्गीकरण करके भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है। श्रीमद् नंदी सूत्र के आधार पर कितने प्रकार के श्रोता कहे गए हैं, मैं आपको ये विगत प्रवचनों में समझा चुका हूँ। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान ने ये भी बताया है कि श्रोता में क्या क्या दोष नहीं रहने चाहिए। अगर वो दोष श्रोता में पाए जाते हैं तो वे श्रोता चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, शराबक हो या शराबी का हो, छोटा हो या बड़ा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अमीर हो या गरीब हो, वे कभी भी श्रोता बनकर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते अगर वो दोष उसके जीवन में बने रहे। दोषों का वर्णन इसलिए भगवान ने किया है कि दोषों का जो प्रतिपक्ष है वो गुण है। जब दोष वो नहीं रहते तो वो गुण बन जाते। तो एक धर्म गाथा भगवान महावीर ने अपने मुखारबिंद से कहे, आहा पंचहिंग ठानेहिंग जेहिंग शिक्षानंद बाई थम्बा कोहा पमायन रोगेन आलस्य निजा। Spiritual knowledge cannot be obtained by 5 reasons: anger, pride, delusion, laziness and illness। 5 दोष अवगुण जिस व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं वो एक अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। क्रोध जिसके जीवन में रहता है वो शुद्ध ज्ञान की उपासना नहीं कर सकता, श्रवण नहीं कर सकता, शास्त्र नहीं सुन सकता, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता, सुनने पर भी उसे समझ नहीं सकता। अहंकार व्यक्ति के जीवन में नम्रता और विनय को नष्ट कर देता। जब विनय नहीं रहती तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती। वे अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता,
समय समय पर बात बात में बौखलाता है, उत्तेजित होता है, क्रोध में आता है, क्रोधित होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमाने लगता है। अगर बोले ना तो मन के अंदर तूफान उठता रहता है, मन अस्त व्यस्त रहता, अशांत रहता। ऐसा व्यक्ति चाहे सभा में बैठा हो फिर भी सुनने पर यथार्थ सम्यक रूपेण सम्यक रीति से वो ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर सकता। अगर वो प्राइवेट लाइफ में आए, व्यक्तिगत जीवन में आए, सामने बैठ करके शास्त्र पढ़े, श्रवण करे, तो उसके क्रोध का और उसके अहंकार का पता लग जाता है। सभा में पता नहीं लगता। सभा में कितने श्रोता बैठे रहते हैं, सारे तो कोई निरहंकारी नहीं होते, उनमें अहंकार भी रहता है, उनमें क्रोध भी होता है, लेकिन सभा के अंदर इस बात का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति निकट आता है, नजदीक आता है, पास बैठ करके प्रश्नोत्तर करता है और ज्ञान अर्जित करने की भावना व्यक्त करता है, या कुछ प्रश्नोत्तर करके समाधान चाहता है, या कुछ शास्त्र पढ़ना चाहता है, या कुछ सीखना चाहता है, तो उसके क्रोध का और उसके अहंकार का पता लग जाता है। 5 दोषों का भगवान ने जिक्र किया, उल्लेख किया है कि श्रोता के अंदर 5 दोष नहीं होने चाहिए। आज मैं मुख्य रूप से 2 दोषों की बात करूंगा, क्रोध और अहंकार। ये दोनों दोष इकट्ठे रहते, याद रखिए। अहंकार अलग नहीं रहता और अहंकार से क्रोध अलग नहीं रहता, ये जुड़वा भाई है। ये दोनों इकट्ठे पैदा होते हैं और एक ही माँ के उदर से उत्पन्न होते हैं। ये जुड़वा भाई है। यहाँ अहंकार होता है, वहीं क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होता। अहंकार क्रोध को जन्म देता, पैदा करता है और उसके साथ अहंकार बना रहता है, अहंकार के साथ क्रोध जुड़ा रहता है। ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो क्रोध में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता चली जाती। व्यक्ति की बौद्धिक जो क्षमता है, धारण करने की, श्रवण करने की जो शक्ति है, वो क्रोध में नहीं रहती और मन अशांत रहता है और असंतुलित भी रहता है। मन के अंदर संतुलन नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है, तवाज़ुन खो बैठता है, उसके अंदर बैलेंस नहीं रहता और जो उसकी बुद्धि है वो विक्षिप्त हो जाती है। बौद्धिक क्षमता क्रोधी की नहीं रहती और मन अशांत रहता है और धैर्य भी नहीं रहता। उसमें धीरता भी नहीं होती, धैर्य नहीं होता, किसी बात को सहन करने की, बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की उसके पास शक्ति नहीं होती। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति की किसी से बनती नहीं, गुजारा नहीं होता। झगड़ा, कलेश, तू मैं, वायुमनस्य और हर वक्त खटपट क्यों बनी रहती है? सहनशीलता नहीं, एक दूसरे को टॉलरेट करने की उसके अंदर शक्ति नहीं होती और फिर गुरु के साथ उलझ जाए, वहीं पर क्रोध करने लगे। गुरु अनुशासन करेगा, अगर मर्यादा से विरुद्ध चलेगा गुरु अनुशासन करेगा, अगर अभिनय करेगा, गलत बोलेगा, गुरु कहेगा कि ये तुम गलत बोलते हो, तुम्हारे बैठने का, उठने का, बात करने का ढंग ठीक नहीं है, इसलिए ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने आप को संयत करो। गुरु अनुशासन करेगा। और क्रोधी ने, अहंकारी के अंदर भले कितने गुण रहे, लेकिन वो अनुशासन को बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। जो अनुशासन को सहन नहीं करता वो कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। क्रोध में बौद्धिक क्षमता,
मानसिक शांति और धैर्य चला जाता। जो पानी टिका हुआ है उसके अंदर व्यक्ति अपना बिंब देख सकता, शांत जल में साया नजर आता, अपना मुख देखा जा सकता है, अपना बिंब देखा जा सकता है। पानी में लहरें उठ रही हो, चंचल हो और उसमें उथल पुथल हो रही हो, उस चंचल पानी के अंदर अपना चेहरा कौन देख सकता है? शांत मन के अंदर व्यक्ति अपनी आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा को देखता है, स्वयं को देखता है। क्रोधी स्वयं को नहीं देखता, वो दूसरों को देखता रहता है, अपने आप को नहीं देखता। सासू और बहू में लड़ाई होती रहती, झगड़ा होता है, छोटी बहू बड़ी बहू के अंदर कलेश होता रहता है, ये परिवारों में होता रहता है। क्यों होता है? कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो गलती होती है, दोष होता है। मैं यहाँ तक अनुभव किया है कि लोगों में सहनशीलता नहीं है। जैसे कि बहू ने सासू को कहा, मैं बड़े घर की बेटी, बड़े घर से आई, मेरी माँ तो मुझे कुछ नहीं कहती थी और मैं हर बात अपनी माँ को कह देती थी, टोक देती थी और माँ सहन कर लेती थी। इसलिए मेरा स्वभाव बन गया, टोकने का, बोलने का स्वभाव हो गया है। और ये स्वभाव मैं पियर से लेकर के आई हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कह देती हूँ, मेरा स्वभाव है कहने का। सासू ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो मैं सहन कर लेती हूँ, तुम कहते तो हो, तुम्हें कहना आता है लेकिन सहना तुमको नहीं आता। कहना तुमको आता है लेकिन सहना तुमको नहीं आता। तेरी माँ ने तुम्हें कहना तो सिखा दिया, लेकिन तेरी माँ ने तुम्हें सहना नहीं सिखाया। जो कहता है उसे सहना भी पड़ता है, क्योंकि जो कहना है वो सहने के कंधे के ऊपर चढ़ करके चलता है। अगर कोई सहने वाला ना हो तो कहने वाले का कहना कैसे माना जाएगा, उसका निभाव कैसे होगा? तो अगर तुमने शांति से परिवार में रहना है, गुजारा करना है और जीवन का निर्माण करना है, आगे बढ़ना है, महान बनना है और अपनी संतान के आगे तुमने कोई आदर्श रखना है, तो तुम्हें कहने के बजाय तुम्हें सहने की आदत ज्यादा डालनी चाहिए। जो गुरु को सहन करके चलता है वो ज्ञान अर्जित करता है, उसका बौद्धिक बल, मानसिक शांति और धीरज बना रहता। एक और विद्वान ने श्रोता के और 3 गुणों का उल्लेख किया है। श्रोता में उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा, शुश्रूषा, सुनने की उत्कंठा, और वो सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। मैं सुनूं, टाइम आए, समय आए, मुहूर्त आए श्रवण करने का, सुनने का। हर व्यक्ति सुनता रहा। भगवान महावीर को गौतम ने सुना, सुधर्मा स्वामी ने सुना, सुधर्मा स्वामी को जम्बू स्वामी ने सुना, राजा परदेसी ने केशी मुनि को सुना। सुन करके तो ज्ञान हुआ, सुन करके ही आत्मा जागृत हुई। सुनने से ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन श्रोता नहीं बना? हर व्यक्ति पहले श्रोता बनता है, फिर वक्ता बनता है। हर व्यक्ति के अंदर लालसा, मैं वक्ता बन जाऊं, मैं प्रवचनकार बन जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है मैं वक्ता बन करके बैठूं, लेकिन वक्ता बनने से पहले एक आदर्श श्रोता बनना पड़ता है और एक सफल श्रोता बनना पड़ता है। जो व्यक्ति श्रोता नहीं बना अपने जीवन में, को वो कभी एक सफल वक्ता कभी नहीं बन सकता। इसलिए श्रोता के अंदर 3 गुणों का उस विद्वान ने और उल्लेख किया। उत्सुक, उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। निरंतर्य, निरंतर सुने, नागा ना डाले, व्यवधान ना डाले,
कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए तो बात अलग है। अगर कोई विशेष कारण उपस्थित नहीं होता तो श्रवण के अंदर नागा डालने का प्रयत्न न करे, निरंतर श्रवण करे, तभी मनन करेगा, तभी लिंक बना रहेगा, तभी एक तंता जुड़ा रहेगा। और आज क्या सुना, कल क्या सुना, उसका आपस के अंदर लिंक रहेगा तो मनन करेगा, चिंतन करेगा। चिंतन और मनन ज्ञान को हृदय के अंदर प्रतिष्ठित कर देता है, परिपक्व कर देता है, पक्का कर देता है, और वो कभी जीवन के अंदर कभी विस्मृत नहीं होता, वो हमेशा याद रहता है। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के अंदर भी वो ज्ञान स्मृति पथ पर रहता है। जाति स्मरण ज्ञान क्या है? ये मति ज्ञान का एक भेद है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान, सुनने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता। आप सुनते तो रहते हैं, ये चित्र बना करके आपके सामने रखे हुए हैं, चंड कौशिक ने सुना ही तो, भगवान महावीर को सुना। चंड कौशिक ने सर्प की योनि, त्रियंच की योनि में श्रवण किया, और भगवान महावीर ने ज्यादा नहीं बोला, वो बोलते ही नहीं थे। हमें बोलना पड़ता। क्यों बोलना पड़ता? सामाजिक जीवन है। भगवान महावीर का आध्यात्मिक जीवन था, वो सामाजिक जीवन नहीं था कि कोई क्या कहेगा, कोई नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, बेनती नहीं करेगा, मुझे चतुर्मास करना है, ये कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा कोई डर, ऐसा कोई भय भगवान महावीर के जीवन के अंदर नहीं था। प्रायः साधु साधियों के जीवन के अंदर ये भय बना रहता। हमें इस समाज में रहना है, ये सामाजिकता है। महावीर के पीछे कोई सामाजिकता नहीं थी, केवल आध्यात्मिकता थी, केवल आत्मा थी, केवल कल्याण था, केवल मोक्ष उनकी नजरों के सामने था। ज्यादा तो बोले नहीं, केवल एक ही शब्द बोला, बुझ्झ किंग न बुझ्झ, बोध को प्राप्त करो। चंड कौशिक क्यों बोध को प्राप्त नहीं करते? बुझ्झ किंग न बुझ्झ, दो ही शब्द भगवान ने बोले, उसे ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान। दो ही शब्दों से उस चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये मति ज्ञान का एक विशिष्ट भेद है, ये श्रवण करने से हुआ। अगर महावीर की वाणी वो श्रवण ना करता तो ये ज्ञान कैसे होता? तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, श्रवण करने से आदमी की आत्मा जागती है, लेकिन क्रोध नहीं होना चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। सुने उत्सुकता के साथ और निरंतर रेगुलर सुनता चला जाए और उसके अंदर धीरज बना रहे। अगर कोई बात आज समझ में नहीं आई, सारी बातें आपकी समझ में आएंगी? कभी नहीं आ सकती, हमारी समझ में नहीं आती। हम भी आचार्य देव से पूछते थे, वो हमको बताते थे। आज भी शास्त्र के सारे स्थल, सारे सूत्र, सारी धर्म गाथाएं, एक एक पद थोड़ा हमारे दिमाग के अंदर कोई अवस्थित रहता है या कोई सब कुछ हम जानते हैं। अगर हम सब कुछ जानेंगे तो केवल ज्ञानी क्या जानेगा? मैं ही सब कुछ जान लूंगा तो केवल ज्ञानी क्या जानेगा? मति ज्ञान सब कुछ जान सकता है, लेकिन आंशिक जानता है, पाटली जानता है, होल नहीं जानता। इसलिए आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य से श्रवण करते रहो। जो बात आज समझ में नहीं आई वो कल आएगी, जो कल समझ में नहीं आई वो परसों आएगी, जो परसों नहीं आई वो तरसों आएगी, वो एक सप्ताह के बाद आएगी, पक्ष के बाद आएगी, महीने के बाद आएगी, वर्ष के बाद आएगी, और इस जन्म में आएगी, अंत में आएगी। अगर इस जन्म में नहीं आएगी तो अगले जन्म में वो बात समझ में आएगी। ये आशा लेकर इतना धीरज, इतना धैर्य रख करके व्यक्ति को ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। दूसरी चीज है अहंकार, क्रोध को शांत किया जाए। बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और धैर्य
सहनशीलता उत्पन्न होगी। आप निरंतर शुद्ध ज्ञान की साधना में लगे रहेंगे और अहंकार भी छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा, ज्ञानेश्वर एक संत हुए, वह अपने शिष्यों के साथ घूम रहे, विचरण कर रहे। विचरण करते करते एक कुम्हार के यहां जाकर के ठहर गए। उसका नाम था गोरा। उसने उनका आवभगत किया और भोजन पानी करके बैठ गए। तब ज्ञानेश्वर ने उसे, वो कुम्हार था, घड़े बनाता था, उसने कहा, गोरा तुम कुम्हार हो और बर्तन की परख करते हो, ये मेरे साथ जो मेरे शिष्य है इनकी परख करो, इनमें कौन सा कच्चा बर्तन है और कौन सा पक्का बर्तन। गोरे ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान ये धृष्टता मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है, तो मैं जरूर इनकी परख करके आपको बताऊंगा कि इन आपके शिष्यों में पक्का बर्तन कौन सा है और कच्चा बर्तन कौन सा है। अपने घड़े को थपथपाने वाली पिटनी उसने उठाई और उठा करके जैसे वो घड़े को थपथपाता था, जिससे उसने हर एक संत की पीठ के ऊपर मारनी शुरू कर दी, लगानी शुरू कर दी, सबकी पीठ के ऊपर उसने लगाई। नाम आ गया नामदेव का। जब उसका स्थान आया, जब उसकी बारी आई, उसने उसके ऊपर भी वो पिटनी जब लगाई, वो क्रोध में आ गया, अहंकार में आ गया, आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमाने लगा। तब गोरे ने कहा, ज्ञानेश्वर आपने मुझे कहा था इन मेरे शिष्यों में से देखो कौन सा पक्का घड़ा है कौन सा कच्चा है। ये जो नामदेव है ये कच्चा घड़ा है, आप इसे ज्ञान देंगे टिकेगा नहीं, अभी ये कच्चा है, आगे जाकर के ये पक्का हो सकता है। अगर आपके अनुशासन में रहे, आज्ञा में रहे, निकट रहे, सानिध्य में रहे, आदेश का पालन करता रहे, तो आगे जाकर ये पक्का हो सकता है। लेकिन अभी तो ये कच्चा है। कच्चे घड़े के अंदर जो पानी डाला जाता है वो पानी भी नष्ट हो जाता है, जल भी नष्ट हो जाता है और घड़ा भी फूट जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए अभी ये ज्ञान का पात्र नहीं है। ये नामदेव जो है ये कच्चा घड़ा है, उसे अपमान का अनुभव हुआ। लेकिन ज्ञानेश्वर ने कहा ये कुम्हार ठीक कहता, मैंने तुम्हें आज तक कहने का साहस नहीं किया कि तुम बुरा मानते थे, लेकिन इस कुम्हार ने जो तुम्हारी परीक्षा की है वो ठीक है, तुम पक्के घड़े बनो, तेरे अंदर ज्ञान का पानी डाला जा सके। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, तेरा निर्माण चाहता हूं, तेरा भविष्य चाहता हूं, तेरा फ्यूचर चाहता हूं, लेकिन बात यह है अपना फ्यूचर आपने खुद बनाना है। अभी तक तुम कच्चे हो, इस कुम्हार ने तुम्हारी परीक्षा करके बताया। सभी शांत रहे, किसी के अंदर अहंकार नहीं आया, क्रोध नहीं आया, तुम बौखलाने लग गए। इसलिए अभी तेरे अंदर ज्ञान का पानी नहीं डाला जा सकता, ये अभी कच्चा घड़ा है। तो मैंने आपको कहा 5 दोष जिस व्यक्ति के जीवन में रहते हैं वो अच्छा श्रोता नहीं होता, वो शुद्ध ज्ञान की साधना नहीं कर सकता। 2 दुर्गुणों की बात मैंने कही, क्रोध जाएगा शांति आएगी, अहंकार जाएगा नम्रता आएगी, और 3 और बातें हैं उनका विश्लेषण मैं आगामी प्रवचन में करने का प्रयत्न करूंगा। बस जय अहिंसा, ओम शांति।